दिल्ली में कोरोना के इन्फेक्शन के 2136 नए मामले सामने आए हैं। 10 मरीजों की मौत की खबर है। दिल्ली में इन्फेक्शन की शरह 15.02 हो गई है। ये लगातार 10वां दिन है जब दिल्ली में एक दिन में 2000 से ज्यादा केसेस रिकॉर्ड किए गए हैं। दिल्ली से हमारे साथी फराह खान मौजूद हैं। फराह, दिल्ली के ताल्लुक से तशवीशनाक खबर आ रही है कोरोना को लेकर, क्या कुछ है तफसीलात? जी देखिए, अगर दिल्ली में कोरोना की संक्रमण दर की बात की जाए तो वो 18% हो गया है और दिल्ली में बीते 24 घंटों में कोरोना के 2000 से ज्यादा मामले आ रहे हैं। और देखिए, लगातार देखने को मिल रहा है कि कई दिनों से ये 2000 से ज्यादा मामले आ रहे हैं और 10 मौतें भी हुई हैं और वहीं 2000 लोग जो हैं वो ठीक भी हुए हैं। देखिए, अगर दिल्ली के एक्टिव मरीजों की बात की जाए तो वो 8000 से ज्यादा हो गए हैं और अगर संक्रमण दर की बात की जाए तो वो 15.2% हो गया है। देखिए, कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि दिल्ली में कोरोना के वेरिएंट का एक सब वेरिएंट मिला है जो कि है BA.2.75, जिसके चलते दिल्ली में कोरोना के मरीजों की जो संख्या है वो तेजी से बढ़ने लगी है और ये एक वेरिएंट जो है ये एक वजह मानी जा रही है, इसलिए सख्ती भी हो गई। देखिए, अभी बीते दिनों देखा गया कि दिल्ली में मास्क के लिए ये साफ तौर पर सख्ती बरती गई है कि अगर कोई मास्क नहीं लगाएगा तो 500 रुपए का चालान होगा, क्योंकि देखिए लोगों की भी जो लापरवाही है वो बढ़ती जा रही है और जिस तरीके से कोरोना के वेरिएंट्स जो हैं, जो सब वेरिएंट्स नए रूप ले रहे हैं, उससे जो है वो लोग परेशान हो रहे हैं। तो दिल्ली में कहीं ना कहीं एक रिपोर्ट में भी ये सामने आया है, LNJP अस्पताल की एक रिपोर्ट है जिसमें ये स्टडी में खुलासा हुआ है कि एक नया वेरिएंट मिला है BA.2.75, जिसके चलते लोग जो हैं वो ज्यादा संक्रमित हो रहे हैं और दिल्ली में जो है वो खतरा जो है वो एक तरीके से दिख रहा है। तो अगर लोग इस वक्त सतर्क नहीं होते हैं, मास्क नहीं लगाते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करते हैं, तो फिर लोगों के लिए बहुत ज्यादा बिल्कुल फराह, तो लोगों को खासी एहतियात बरतनी होगी और बहुत बहुत शुक्रिया आपका अदा करना चाहेंगे तमाम तर तफसीलात के लिए। एक और अहम खबर, वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज अपनी सरकारी रिहाइशगाह पर दौलत मुश्तरका खेलों में मेडल्स जीतने वाले खिलाड़ियों की मेजबानी करेंगे। ये पहला मौका है जब PM दौलत मुश्तरका खेल 2022 के फातहीन से बातचीत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अपने ट्वीट में लिखा कि कॉमनवेल्थ गेम्स के दस्ते के साथ बातचीत के लिए मुंतजिर हो। पूरे मुल्क को हमारे खिलाड़ियों की कामयाबियों पर फख्र है। यौम आज़ादी से पहले पुलिस ने जुमे की शाम जम्मू कश्मीर के भदरवा कस्बे के एक चहल पहल वाले मार्केट से एक मुश्तबा टिफिन बॉक्स बरामद किया। शुबा है कि इसे यौम आज़ादी से पहले खौफ हरास फैलाने के लिए रखा गया था। सीरी बाजार और उससे मुल्हका इलाकों में उस वक्त खौफ हरास फैल गया जब रात 8 बजे कुछ राहगीरों ने लक्ष्मी नारायण चौक पर एक टिफिन बॉक्स पड़ा देखा। पुलिस ने फौरी तौर पर इलाके को घेरे में ले लिया और लोगों को इलाके से दूर रहने को कहा। दुकानदारों को भी अपनी दुकानें बंद करने को कहा गया। SP भदरवा आफ्ताब आलम मीर ने कहा, मयारी ऑपरेटिंग तरीक़ेकार के बाद हमने 300 मीटर का इलाका खाली करवाया। तमाम एहतियाती तदबीर इख्तियार करने के बाद 4 राष्ट्रीय राइफल्स के बम डिस्पोजेबल स्क्वाड ने उस चीज़ की तस्दीक की और सुबह ये ऑपरेशन मुकम्मल किया गया। सभी को पता है कि 8:15 बजे के करीब आज शाम हमें इतला मिली थी पुलिस स्टेशन में कि यहाँ पे सीरी बाज़ार में कोई सस्पेक्टेड ऑब्जेक्ट है। तो एज ए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर हमने इस एरिया को घेराव में लाया। उसके बाद हमने यहाँ पे एवैक्यूएशन की। पहली एवैक्यूएशन हमारी रही कोई 300 मीटर्स के आसपास। उसके बाद हमने थोड़ा सा उसको और एक्सटेंड किया, एरिया को हमने सिक्योर किया। उसके बाद यहाँ पे बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड, आर्मी का जो एक यूनिट आ गया और साथ में जो पैरामिलिट्री फोर्सेस है, तो उसके बाद पूरी जो SOP फॉलो करके हमने इसको जो है इसका एनालिसिस किया और एनालिसिस करने के बाद पाया गया कि ये कोई एक अबेंडेंड एक टिफ़िन था जो किसी से रह गया था यहाँ पे दिन में, तो उसी से थोड़ा बहुत यहाँ पे स्केयर पैदा हुआ था। अब सिचुएशन नॉर्मल है, कोई ऐसी चीज़ नहीं थी, कोई एक्सप्लोजन नहीं था, तो अभी सिचुएशन जो है नॉर्मल हो गई है।